अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरु जी के सुमरन मातु से नासत विघन अनंत, ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। एकं नित्यं विमल अचलम सर्व अधिक साक्षी भूतम, भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। आज परमपिता परमात्मा की असीम कृपा से हम सबको एक शुभ समय मिला सत्संग सुनने का, तो हम सभी भाग्यशाली हैं। आज त्योहार के रूप में प्रगट दिवस भी मनाया जा रहा है। बताया है 628वां है, क्या लिखा है 628वां, यानी इतना समय बीत गया है, मालिक को आएगी। ये हर युग में आए हैं, ऐसा बताया है कि सतयुग में भी आए, त्रेता में भी आए, द्वापर में भी आए और कलयुग में भी आए। कोई ऐसा युग नहीं है जिसमें ये ना आए। और 4 नामों से बताया है कि सतयुग में क्या बताया नाम, सत सुकृत कह तेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, और कलयुग नाम कबीर धरा है। चारों युगों में, देखिए चारों वेदों में भी नाम है और चारों युगों में भी नाम है। वेदों में किसी संत का नाम नहीं है, राम कृष्ण शंकर इनके नाम नहीं है। अष्टांगी यानी दुर्गा माँ का तो नाम है, बाकी किसी का नहीं है, लेकिन कबीर साहब का नाम है। तो कोई ना कोई तो रहस्य है जिसे हम समझ नहीं पा रहे हैं। भक्ति कर रहे हैं, करने के बाद भी इन्हें कहते क्या, जो खूब भक्ति में रमे हुए हैं कह रहे हैं कि मैंने तो आज एकादशी का व्रत रख लिया। निर्जला हो उसका तो बहुत बड़ा फल मिले है। इसका मतलब क्या है, भक्ति समझी नहीं। जैसे अभी कह रहे थे ना कि 100 वर्ष प्रभु की पूजा, 100 वर्ष तक मालिक की पूजा कर लो, और एक दिन, 100 वर्ष में कितने दिन होंगे, एक साल में 360-65 करते हैं ना, तो 100 साल में कितने दिन होंगे। वो कह रहे हैं 100 वर्ष प्रभु की पूजा और एक दिन आन उपासी, यानी एक दिन किसी और की कर ली तो सारा बेड़ा गर्क हो गया, करा धरा सब चौपट। तुमने देखा 100 जुताई करो खेत की और एक पटेला दे दो तो क्या होगा, सब खत्म पट। 100 वर्ष प्रभु की पूजा, एक दिन आन उपासी, 100 अपराधी आत्मा, यानी कार के फंदे में पड़ेगी। तो करेगा, किराए का फायदा क्या हुआ। हमारे समझ में नहीं आ रही। अभी हम कह रहे हैं एको सुमरो नानका, ये नानक की वाणी है। एको सुमरो नानका जो जल थल रहा समाए, और दूजा काहे सुमरिए जो जन्म थे मर जाए।
यानी जो जिसका जन्म होता हो फिर मर जाता हो, उसका क्या सुमरना। अर्थात उसे सुमरना चाहिए जिसका जन्म ना होता हो, जो कभी मरता ना हो, जो एक हो और सब में समाया हो, जड़ में, थर में, सब में। ऐसे ही अभी मैंने बोला एक, क्या बोला, एकम नित्यम, क्या मतलब, जो एक है, नित्य है, एकम नित्यम विमल अचलम, जो विमल है, पवित्र है, अचलम, अचल है। एकम नित्यम विमल अचलम सर्व अधिक साक्षी भूतम, यानी सभी भूतों में विद्यमान है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। और क्या बताया, भावातीतम त्रिगुण रहितम, यानी भावनाओं भी पर नहीं पकड़ सकती आपकी, भावनाओं से भी परे है, कल्पनातीत, मायातीत, इंद्रियातीत, और क्या कह रहे हैं, त्रिगुणातीत, तीनों गुणों से भी परे। भावातीतम त्रिगुण रहितम, जो तीनों गुणों से भी अलग है। तीनों गुणों से अलग कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गुणों में है, तीनों गुणों से अलग नहीं है। फिर भी हमारी समझ में बात नहीं आ रही। आरती में भी, हमारे आरती में भी गाया कि तुम हो एक, कितने, और हम कोली भर रहे हैं 10 की। आरती गा रहे हैं, खूब मन से गा रहे हैं, दिल से गा रहे हैं कि तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिलो दया में तुमको मैं कुमति, ओम जय जगदीश हरि। कह रहे हैं तुम एक हो, दो नहीं बता रहे, और अगोचर यानी दिखाई नहीं देते। और हम पूजा किसी कर रहे हैं, जो दिखाई दे रहा, जहां तहां हम उसी की पूजा कर रहे हैं जो दिखाई दे रहा। और जो दिखाई ना दे रहा, जो तुम्हारे घटों में छुपा बैठा है, उसकी भक्ति नहीं कर रहे। जो सबका प्राणपति है, तुम हो एक अगोचर सबके, सबके प्राणों को कौन चला रहा? कोई ना कोई शक्ति तो है। किस विधि मिलूं, कौन सी विधि है उससे मिलने की? भाई उससे विधि जब अंदर है, वो सबके प्राणों का मालिक है, तो विधि कौन सी होगी बाहर की? जब हमारे अंदर है वो चीज, उसे कैसे मिला जाएगा? बाहर जाकर, अंदर जाकर, अपने अंदर में प्रवेश करके तब जाएगा। जब तक उसका परिचय नहीं होगा, जब तक भक्ति शुरू नहीं। कह रहे हैं जप तप पूजा पाठ सब, कोई बची तो ना थी। जप तप पूजा पाठ सब गुड़ियों गुड्डो जैसा खेल, और जब तक पिया परिचय नहीं, तब तक संशय न मेल। तब तक तो भ्रम में ही है। जब मालिक से परिचय नहीं होगा, कहां की भक्ति होगी? देखिए पहली लाइन में समझा दिया। अब तो क्या भक्त कौन है, परिचय कैसे होगा? कह रहे जो ध्यावे फल पावे। हाँ, फल किसे मिलेगा? जो उस मालिक का ध्यान करेगा। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, और सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे। यानी जो उसका ध्यान करेगा। अब ध्यान कहां करेगा? बाहर।
ध्यान अपने अंदर करेगा तो उसे फल मिलेगा। मन में भी कोई दुख है वो भी दूर हो जाएगा और शरीर का कष्ट भी दूर हो जाएगा और उसके अंदर उसके घर में जो है सुख संपत्ति भी आएगी। लेकिन चले थोड़े दिन और छोड़ दिया, उल्टा रास्ता पकड़ लिया तो सारे काम सीधे हो जाएंगे। अच्छा ये बताओ भक्ति करनी चाहिए ना करनी चाहिए? भाई ठीक है, पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा जानवर 84 लाख योनियां हैं, उन्हें तो भक्ति नहीं करनी, उन्हें योनि ना मिली भक्ति करने की, उन्हें तो भोग भोगने की योनि मिली है। भक्ति करने की योनि किसे मिली है? हमें तुम्हें मनुष्यों को मिली, और इसमें भी भक्ति ना करी तो वो कह रहे हैं भक्तिहीन नर सोवई ऐसे, बिन जल बारिश दे कहीं जैसे। है जी, मनुष्य तो बन गए हम और भक्ति नहीं कर रहे। हा? तो ऐसे हैं जैसे बादल तो है लेकिन उसमें जल बूंदना पड़ रही, क्या फायदा? ऐसे भी बताया है कि भक्तिहीन सब सुख गुण ऐसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। क्या मतलब? कि जिसके पास भक्ति नहीं है, भक्ति से हीन है, तो चाहे कितने ही सुख हो, पूरे संसार के जितने सुख हैं सब उसके पास हो और भक्ति ना हो, और चाहे सारे गुण हो, वैसे गुण, वो डॉक्टर भी हो, मास्टर भी हो, वकील भी हो, सारे गुण जो दुनिया में हैं सब हैं उसके पास, लेकिन क्या नहीं है? भक्ति नहीं है। तो कैसा है वो? जैसे 36 प्रकार के भोजन तो बन गए और नमक न डाली, तो अच्छा लगेगा? ऐसे ही है हमारा जीवन, इसमें भक्ति जरूरी है। बिना भक्ति के कल्याण नहीं होगा, और यह जीवन कल्याण करने के लिए ही मिला है। धक्के खाने थे खा लिए 84 में, ये एक मौका मिला है समझने का, कुछ करने का, लेकिन हम फंसे हैं, कैसे विवादों में फंसे हैं। क्या है आज संसार में? ये पंथ बढ़िया, वो पंथ बढ़िया, ये महात्मा बढ़िया, वो महात्मा बढ़िया, ये ज्ञान बढ़िया, वो ज्ञान बढ़िया। ना पड़े, हम अभी तक जीवन में निर्णय नहीं कर पाए कि हमें किस रास्ते को चलना। बिन पैंदी के रोटे, कभी इधर लुढ़क गए, इधर। अचल ठोस निर्णय ले लेंगे जिस दिन, उस दिन काम बनेगा, वरना भक्ति नहीं कर सकते। जैसे एक आदमी पूरब को चला, चलते चलते 6 महीने बीत गए और उसे किसी ने कह दिया भाई तुम तो गलत आ गए, इधर को जाओ पछाड़ को। वो फिर पछाड़ को चलने को तैयार हुआ, तो 6 महीने में तो जो गया था वो रास्ता पूरा करा, वापिस आया, फिर 6 महीने फिर इधर को लग गए। फिर किसी ने कह दिया कि भाई इधर ना उत्तर को जाओ। सारी जिंदगी ऐसे ही निकल गई और भक्ति ना समझ पाए। भक्ति क्या है? भक्ति क्यों करनी चाहिए? सबसे पहला प्रश्न है। दूसरा है कि भक्ति किसकी करनी चाहिए? जिसने ये निर्णय समझ लिया कि किसकी करनी चाहिए तो अभी कुछ काम बन जाएगा। और तीसरी बात है कि भक्ति कैसे करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, किसकी करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। 3 बातें हैं समझने की। जिसने तीनों बातें समझ ली उसकी भक्ति शुरू हो गई और एक दिन उसका कल्याण हो जाएगा, यानी उसको मुक्ति मिल जाएगी,
उसे 84 लाख योनि में नहीं जाना पड़ेगा, उसे मनुष्य जीवन मिल जाएगा और आखिरी दम तक उस मालिक का नाम ले लिया तो जन्म मरण से मुक्ति। सीधा सीधा समझाया है कि जिसने इस जीवन में एक बार भी नाम परमात्मा का ले लिया, कितनी बार? एक बार तो ज्यादा भारी ना है, क्या है भारी? एक बार की बात करें, रामायण में बिल्कुल क्लियर लिख दिया है, कोई काट नहीं सकता कि जासू नाम सुमर एक बारा, नर उतरे भव सिंधु अपारा। कि जिसने एक बार नाम सुमर लिया मालिक का, वो भवसागर से पार उतर। तो एक बार सुमर लो और बेफिक्री से मौज लो, भाई 84 में तो न जाना पड़ेगा। तो एक बार भी सुमरने में भ्रम है क्या? कोई कह रहा भाई राधे राधे कर लो, कोई कह रहा राम राम कर लो। कितने नाम हैं, सब अपने अपनी तरफ खींच रहे हैं। पहले तो हिंदू मुसलमानों में ही वो कह रहे हैं भाई अल्लाह अल्लाह का, वो हम क्यों क्या, हमारा तो राम है। सब में झगड़ा है। और जो नाम है जिसके लिए बोला है कि एक बार सुमर लो, उस नाम के धोरा ना जाते। कबीर साहब ने थोड़ी सी कह दी क्या, कि कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति ना होए। तो भाई करोड़ों नाम है संसार में भगवान के, लेकिन साहब कह दी कि उनसे मुक्ति। कह रहे आदि नाम जो गुप्त जप है बूझे बिरला को। जो आदि नाम है और गुप्त है, गुप्त का मतलब क्या? हम कह रहे हैं राम 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 सीताराम, ये गुप्त है क्या प्रगट है? ये तो प्रगट हो रहा। वो कह रहे हैं गुप्त। आदि का ना मतलब है सबसे पहले, जब सृष्टि ना थी, कुछ भी ना था, हम तुम कोई न था, मालिक तो थे, मालिक का नाम भी था, वो नाम की बात कह रहे हैं। उस नाम के बारे में तो यहां तक क्या कि बिन जिभ्या बिन तालवे, यानी बिना जिभ्या बिना तालवे। और जितने नाम बोले जा रहे हैं तो कैसे बोले जा रहे हैं? जीभ से ही बोले जा रहे हैं, तालवे से बोले जा रहे हैं। हाँ, बिन जिभ्या बिन तालवे अंतर सुरत लगाए। अंतर की बात कही, अंदर की बात कही, या कही कि बाहर की, बाहर सूरत लगाओ। हम कहां लगा रहे हैं? बाहर की मूर्तियों में, तस्वीरों में, इसमें लगा रहे हैं। अपने अंदर में लगाओ, जो तुम्हारे अंदर मौजूद है, जिससे हम जिंदा हैं। कह रहे हैं बिन जिभ्या बिन तालवे अंदर सूरत लगाए, और ऐसा सुमरन जो करे भवसागर तर जाए। अम्मा तो नुकरी, मैंने तो एकादशी रखी है, निर्जला रही हूं, ले बता मुझे 50 साल पढ़ाते पढ़ाते हो गए, फिर भी भैया वही बात है। ये मेरे भगवान, क्या तो मेरे पढ़ाने में कमी है, तुम्हारे पढ़ने में कमी कहीं तो है। तुम्हारे अंदर नाम और तुम्हारे अंदर राम, और फिर भी ढूंढते फिर रहे हो तो मेरे राम कहां गए? हाँ, सब कुछ तुम्हारे अंदर है। यहां तक बताया है कबीर साहब ने तो कि सबके पल्ले लाल है। लाल का मतलब क्या? जिस पर लाल होगा वो गरीब होगा। लाल किसी राजा महाराजा के पास होता था लाल, और वो कह रहे हैं सबके पल्ले लाल है। और सभी साहूकार गांठ खोल परखा नहीं, ताबिज रहा कंगाल। उसको गांठ खोल के जाना ही ना, इसलिए हम कंगाल हैं, हम बेकार हैं।
अपने को जो कह रहे हैं कि हमारे पास निर्धन है, हम गरीब हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन जिसके पास लाल होगा तो क्या होगा? तो माला माल होगा। एक जगह दिखा कि लाल कोई कोई एक आदि हो गए, कह रहे हैं कि सिंगों के लड़े नहीं सिंह, जैसे सुअरिया के बच्चे फिरे ना 12-12, ऐसे ना होते सिंह के। सिंह के तो एकाध हो गए। सिंगों के लड़े नहीं, हंसों के नहीं पात, पर लालों की नहीं बोरियां, और साधु न चले जमात। लालों की बोरियां नहीं होती, साधु जमात में नहीं चलते। जो जमात में जा रहे हैं इकट्ठे हो गए 10-10, 12-12 हैं, और एक हाथी ले लिया, मांग रहे हैं, साधु है वो, पेट भरने के लिए कर रहे हैं। हर चीज समझाई गई है, लेकिन समझ में आती। सत्संग क्या है? सत्य क्या है? सत्य वो चीज है, वो शक्ति है जो सबके अंदर है, जिसे हम कह रहे हैं आत्मा। सत्य है, परमात्मा का अंश है, परमात्मा सत्य है, दो ही चीज सत्य है। और जब तक आप अपने अंदर की आत्मा को नहीं जानोगे तो परमात्मा को नहीं जानोगे। अपने अंदर आत्मा जो है उसे जानना पड़ेगा, और उसे जानने के लिए अपने अंदर ही नाम है, उसे जानना पड़ेगा। वो नाम स्वयं आपके अंदर गाज रहा है, लेकिन हम उसे समझ नहीं पा रहे हैं। हमारे श्वासों के अंदर एक धुन है, लेकिन श्वास जब रुक जाएंगे तो धुन तो जब भी रहेगी। उस चीज को पकड़ना है जो विदेह है, यानी बिना देह के भी है। देह की पकड़ने के बाद विदेह पकड़ सकते हैं, पहले देह की जानना पड़ेगा, उसके बाद विदेह की जानेंगे। वो है नाम। वो नाम किसी भाषा में नहीं आता, 16 स्वर 36 व्यंजन से वो न्यारा नाम अनाज। जो भाषा के अंतर्गत आता है वो नाम वो नहीं है। उस नाम को जानना पड़ेगा जो भाषा में आता ही नहीं, बिना भाषा के है, 16 स्वर 36 व्यंजनों से अलग है। तो देखिए, ये जीवन जो मिला है सिर्फ परमात्मा की खोज करने के लिए मिला है। परमात्मा की खोज करने के लिए कहां जाते हैं हम? कोई पहाड़ों पर जा रहा, कोई मंदिरों में जा रहा, कोई मस्जिद में जा रहा, कोई गुरुद्वारे में जा रहे हैं ना। जितने घूम के आए, परिक्रमा करके आए, 84 लाख की, 84 कोस की भी है ना, तो उनसे पूछें कि क्या तुम्हें परमात्मा मिला? देखो ना जी, हमें तो कोई नहीं मिला। भाई मिलेगा कहाँ? जो चीज जहां है वहां ढूंढोगे जब तो मिलेगी। है कहां और ढूंढ रहे हैं कहां, कैसे मिल जाएगी बताओ? है तो हमारे अंदर, और तुम ढूंढने जाओ वृंदावन में, तुम चले जाओ हरिद्वार में ढूंढने, मिल जाएगी। जो चीज जहां है वहीं मिलेगी ना जी। सभी ने कहा, संतों ने कहा, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत।
ऐसे घट घट राम है, उन्हें ढूंढ लो ना। देखो, एक कहानी सुनाया कर रहे हैं, तुमने सब सुनी है, सब रहस्य जाना है, फिर भी हम भ्रम जाते हैं। कैसे? जैसे एक लड़की राजा की, उसने हार टांग दिया खूंटी पे, चील उठा के ले गई कि ये मेरा खाना है, यानी जैसे सांप को उठा के ले जाती है, उसमें चमक थी। और ले जाकर उसने एक पेड़ के किनारे पे, ये जो नदी के किनारे पे था, उस पेड़ पे टांग दिया कि यहां बैठ के खा लूंगी। उसने जो चोंच मारी तो वो सांप तो था ना, तो यानी उसका भोजन नहीं था, वो क्या था? हार था वो तो। दो चोंच मारी, छोड़ दिया, बोला कि ये खाना नहीं है, मेरा भ्रम हो गया, मैं भूल गई, उड़ के चली गई। अब वो हार टंगा रह गया। कोई लड़का गया नदी के किनारे, उसने जाके जो देखा, गया था पानी में नहाने के लिए, और देखा तो पानी में हार चमक रहा। उसने सोचा कि आज तो काम बन गया भाई, हार मिल गया। उसने जो है कपड़े निकाले और गोता मारा पानी में, खूब घूमा, खूब ढूंढा, लेकिन हार नहीं मिला। फिर खड़ा हो गया किनारे पे, उनने देखा भाई है तो इसमें, फिर दिखने लगा वो। अच्छा, पानी में क्यों दिखने लगा? कभी कभी हमने देखा चंद्रमा निकल रहा ऊपर और पानी में दिख रहा, तो ऐसी हार चमक रहा है। कई बार उन्हें देखा, नहीं मिला, फिर गोता मारा, फिर दिख रहा है कि है तो इसी में। उधर से एक महात्मा जा रहे हैं, वो कहने लगे भैया क्या बात है? वो कह रहा कोई बात ना, तुम जाओ। बोले भाई वो तो समझ गए। कहने का अर्थ यह है कि उन्होंने कहा कि तुझे यदि वो मिल जाए तो बोलो क्या करेगा, यो ना कि तुम्हें भी दे दूंगा आधा। लेकिन उसने कहा कि जी तुम्हारा गुण ना भूलूंगा, तुम बताओ कैसे मिलेगा। महात्मा ने सीधा बताया कि देख, वो है, पेड़ पे है, और चढ़ जा, उतार कर लिया। तो पेड़ पे चढ़ा, उतार लाया हार को। ढूंढ कहां रहा था? पानी में था, कहां? पेड़। ऐसे ही हमारे अंदर है, और हम ढूंढ कहां रहे हैं? ढूंढ कहां रहे हैं? मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, सब जगह ढूंढ रहे हैं, क्या मिलेगा? यदि सुख पाना है इस संसार में, और आगे मुक्ति भी पानी है, तो भक्ति के अलावा कोई रास्ता। जिसे भजन के माध्यम से क्या कर रहे हैं? हरि भजन बिना सुख नाही रे। क्या कर रहे हैं? हरि भजन बिना सुख, या व्रत बिना, एकादशी के बिना। बताओ, हम 4 दिन के बाद ही फिर भूल जाए, फिर वो एकादशी का व्रत। अरे तुम भक्ति कर रहे हो, परमात्मा की भक्ति कर रहे हो, है? फिर क्यों चल जाते हो उल्टे? साफ कह रहे हैं कि हरि भजन बिना सुख, हरि भजन बिना सुख नाही रे। हरि भजन बिना सुख नाही रे। नर क्यों व्यर्था भटकाई रे। नर क्यों। देखिए,
जिसने पक्का समझ लिया कि हरि भजन के बिना सुख, अब हरि भजन है क्या? राधे राधे भजन है क्या? मेरी बात समझ में आई? चरोरा वालों की समझ में आई? ना आई। हरि भजन क्या है? जिसके बिना सुख नहीं है। वो राम राम नहीं है, वो राधे राधे नहीं है, वो कृष्ण कृष्ण नहीं है। वो भजन तो तुम्हारे अंदर है, बिना भजे हो रहा है भजन। वो स्वयं है, उसके बिना सुख नहीं मिलेगा। आप कितने जोर लगा लो। कह रहे चाहे हरिद्वार चले जाओ, अभी कह रहे कि तुम हुए ना गए इलाहाबाद संगम में नहाने, भाई तुम ही नहीं आओ। कह रहे हैं और काशी गया द्वारका जावे, काशी गया द्वारका जावे, चार धाम तीरथ फिर आवे, चार धाम। मन की मैल न जाई रे, मन की मैल न जाई रे, हरि भजन बिना सुख। कह रहे काशी चले जाओ, द्वारका चले जाओ, है? चाहे चारों धाम घूम आओ, यो ही नागे सीधी सब तरह से कह दी, चाहे चारों धाम क्यों ना घूम आओ, लेकिन मन का मैल चला जाएगा। मन का मैल चला जाएगा। मन का मैल कैसे जाएगा? बिना भगवान भजन के, बिना उसके नाम ही पावन है, नाम ही वो साबुन है जो मन की मैल को धो देगा, वरना कोई ताकत। लेकिन हम मन को कह रहे हैं कि मन धुल जाएगा। निर्जला रह लो, है? मन धुल जाएगा। बचेरी कड़वी कड़वी कहूं फिर भी समझ में ना आती है। फिर क्या कह रहे हैं? और छाप तिलक बहु भांति लगाए, छाप तिलक बहु, सिर पर जटा विभूति रमाए, सिर पर जटा विभूति रमाए, हृदय शांति ना आई रे, हृदय शांति ना आई रे, हरि भजन बिना सुख। देखिए कह रहे हैं कैसे कही कि चाहे तो छाप और सिरा कितने ही लगा लो। तुमने देखा होगा त्रिशूल बनाएंगे सिर पे, माथे पे पूरा माथा रंग देंगे। मैं यहाँ एक बार सत्संग कर रहे, पहली तारीख थी, एक महात्मा आ गए सफेद कपड़ों में। वो कहने लगे कि महाराज जी और तो सब बात ठीक है, बाकी तुम्हारा तिलक नहीं लग रहा है। मैं बोला जी बहुत बढ़िया बात है, तिलक ना लग रहा तो क्या करें जी, भक्ति ना होगी बिना तिलक। मैंने यही भजन सुना दिया कि छाप तिलक बहु भांति लगाए और सिर पर जटा विभूति रमाए, हृदय शांति ना आई। वो चुप हो गया। हृदय में शांति नहीं आ सकती। शांति का एक ही उपाय है, दूसरा उपाय विकल्प है ही नहीं। क्या है? सत्य से शांति है। जो तुम्हारे अंदर सत्य है उसे जान लिया, उसका संग करना शुरू कर दिया, शांति मिलनी शुरू हो जाएगी। वरना पूरा संसार ही अशांत है, सब माया है, अशांति अशांति, शांति नहीं मिलेगी। चाहे लाख घूम लो, सिर पटक लो, शांति नहीं। शांति सत्य से मिलेगी। एक ही असूल है, एक ही सूत्र है, दूसरा है ही नहीं। और आगे क्या कह रहे हैं?
जो समाज कर रहा है। और वेद पुराण पढ़े बहु भारी, वेद पुराण पढ़े बहु भारी, खंडन मंडन उमर गुजारी, खंडन मंडन उमर गुजारी, बिरथा लोक बड़ाई रे, बिरथा लोक बड़ाई रे, हरि भजन बिना दुख नाहि, नर क्यों बिरथा भटकाई रे, नर क्यों बिरथा भटकाई रे, हरि भजन बिना। अब देखो कह दिया उन्होंने, वेद पुराण कुछ भी पढ़ लो, वेद पुराण तो सबसे बड़ी चीज है। सबसे पहले वेद और फिर है पुराण। ये तो रामायण गीता भागवत ये तो बाद की चीज है। वो कह रहे हैं वेद और पुराण का मतलब आदि आदि में सब आ गया, कितने ही पढ़ लो। वेद पुराण पढ़े बहु भारी, खंडन मंडन उमर गुजारी, यानी ये उम्र खंडन मंडन में गुजार दी कि तेरा ग्रंथ ऐसा है, तेरा राम ऐसा है, तेरा परमात्मा, तेरी भक्ति ऐसी है। अरे तुमने देखा, अरे मुसलमान कैसे करें पूजा, हिंदू करेंगे ऐसे हाथ जोड़ के, तो मुसलमान करेंगे नोड़ के, खंडन मंडन आए। अभी तुमने देखा, हम हिंदी लिखेंगे ऐसे, मुसलमान उर्दू लिखेंगे ऐसे, चलना उल्टा ही, खंडन मंडन आए। हर चीज में विपरीत, लेकिन होना कुछ नहीं है। वृथा लोक बड़ाई कि मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, अपने अपने धर्म को बड़ा मान रहे हैं, लेकिन धर्म किसका बड़ा है, किसका धर्म बड़ा, धर्म है क्या। देखो, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, धर्म सबके आगे लग रहा, सब हटा दो, हिंदू मुस्लिम सिख क्या रह गया, एक धर्म रह गया। तो धर्म क्या है, धर्म क्या है, धर्म उसे कहते हैं, पढ़े लिखे जानते हैं, ध्रय धातु से बना है। धर्म में ध्रय धातु लगी है। ध्रय मतलब धारण करना, जिसने धारण कर रखा है उसे जानना धर्म है। तुम्हें हमें किसने धारण कर रखा है जी, इटाची के बरस में या आत्मा ने, हमें किसने धारण कर रखा। यदि आत्मा ना हो तो हम तो ढह जाएंगे रेत की तरह। किसने धारण कर रखा, आत्मा। उसे जानना धर्म है, लेकिन उसे नहीं जान रहे, भूखे मर रहे हैं। बताओ, बुद्धि चली आए मार। धर्म है जिसने धारण कर रखा है, इस धरती को धारण कर रखा। धरती कैसे घूम रही है, तुम घुमा रहे हो, कोई और पावर है घुमा सकती है। धरती अपनी धुरी पे 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, और एक साल में सूर्य का चक्कर लगाती है, जिससे दिन और रात और सब कुछ साल वगैरह सब हो रहे हैं। सृष्टि का चक्र चल रहा है, और उसको घुमाने वाला, उसको चलाने वाला, उसको धारण करने वाला एक ही है, एक शक्ति है, परमात्मा है। और कोई देवी है, ना देवता है, ना कोई। ये सब नीचे हैं। यदि देवी देवता ऊंचे होते तो यूं क्यों कह दिया होता कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। है कि मानुष तन बड़े भाग से मिला है, और देवताओं को भी दुर्लभ है ना जी। तो देवता बड़े हो गए, हमें तुम्हें मनुष्य का जीवन मिला है, और वो मांग रहे हैं कौन है बड़ा।
जिन्हें मिला है, एक मांग रहे हैं, एक को मिला है, कौन है बड़ा? और हम उनके पीछे पड़े, मिल जाएगा कुछ। गीता खूब जोर लगा दी है, ना मिलेगा। मिलने वाली चीज तो तुम्हारे अंदर ही है, तुम्हारे पास है। जब तक उससे लग जाओगे सब मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन क्या है, हमें विश्वास नहीं है, हम निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। भक्ति क्या है ना, करते कराते सब भूल जाते हैं। तो देखिए कह रहे हैं, भजन के माध्यम से क्या आप बताया है, खूब बताया है, लेकिन फिर भी लोग क्या समझ रहे हैं, सीधे सीधे शब्दों में बताया है, फिर भी ये सोच रहे हैं कि हमने तो बैनामा करा दिया मकान का, रजिस्ट्री करा ली है, ऐसे थोड़ी निकाल देगा कोई है। कबीर साहब बार बार कह रहे हैं, छोटे शब्दों में कह रहे हैं, भैया रहना नहीं देश वीराना। क्या ये समझ में आई किसी की? रहना नहीं देश वीराना है, वीराना है, वीराना है, रहना नहीं देश। फिर क्या कह रहे हैं, यह संसार कागज की पुड़िया, यह संसार कागज, बूंदी पड़े घुल जाना है, बूंदी पड़े गल जाना है, रहना नहीं देश। रहना नहीं है यहाँ, लेकिन हम ये सोचे हैं ही रहना, सत्संग में नहीं जाएंगे, क्यों है ही रहना, हमें तो मत जाओ, मत सुनो, मेरे पर क्या फर्क पड़ रहा है। ये संसार है। अम्मा क्या कह रही है, तो कोई भी ना, मुझे कैसे जाऊंगी घर को। एक तारीख पे बुला लिया हमने सत्संग में, 3 बार कह दी योगेंद्र, 3 बार कह दी। मैंने कहा भैया इन्हें पहुंचा गाओ, सत्संग को समझ ना पाए। इनके घर कितना सत्संग हुआ, लेकिन आज तक समझ ना पाए। ये कह रहे हैं सत्संग से क्या होगा, हम तो मौज ही देंगे घर। क्या कह रहे हैं, ये मेरा ना तेरा, किसी का ना कोई भी। यह संसार कांटों की बाड़ी, यह संसार कांटों की, उलझ पुलझ मर जाना है, उलझ पुलझ मर जाना है, रहना नहीं देश। यहीं उलझ पुलझ कर मर जाओगे। मैं कह रहा हूं तुम हमारे आश्रम पर रह लो, मानने को तैयार नहीं। देख लो क्या कह रहे हैं, क्या होना है। और यह संसार झाड़ और झांकर, यह संसार आग लगे जल जाना है, आग लगे जल जाना है, रहना नहीं। आग लगी और खत्म ना है, कमा लो ब्याज पे पैसा, वो पैसे दो ब्याज में। आग लगी खत्म, ठिकाना कैसे मिलेगा। तो एक ही रास्ता बताया, इस भजन की लाइन को समझना है। यो नहीं कहा कि ठिकाना एकादशी के व्रत से मिलेगा। अब ये कह रही होंगी अम्मा का मेरे पीछे पड़ गई।
लास्ट में कह रहे हैं, और कहते कबीर सुनो भाई साधु, कहते कबीर सुनो भाई साधु, सतगुरु नाम ठिकाना है। ठिकाना किससे मिलेगा भैया? सतगुरु के नाम से मिलेगा। सतगुरु कौन है? परमात्मा। गुरु अनेक और सतगुरु, उनके नाम से ठिकाना मिलेगा। ना तुम्हारे व्रत रखने से मिले, ना गंगा नहाने से मिले, ना हवन करने से मिले, ना यज्ञ करने से मिले, ना कुंभ के नहाने से मिले, मिल जाएगा। लेकिन ये इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आती, 4 दिन के बाद फिर भूल जाओ, फिर अपने डर्रे पे ही है ना है जी। औरतों की ना करे, मैं आदमी को भी डर रहा वही है। हाँ, सबके डर रहे वही हैं। अभी हमने एक प्रधान जी हैं, है ना, तुम बुरा मत मानिए, लोगों गुरु जी ऐसे है, गुरु जी हमें बताओ और ये भी करो, और जा कहाँ रहे, सत्संग में आने तैयार ना, नीम करोली चले जाएंगे। क्या कहें? नीम करोली, हाँ, वहां भंडारे करेंगे। सत्संग में 2 पैसे खर्च करने तैयार। आज प्रकट दिवस है, यदि जानते हो अपने अपने दिवस को तो मना लोगे, परमात्मा के दिवस को मनाने को तैयार ना है। 2 पैसे का प्रसाद बांटने तैयार ना है। उन्हें देखो जो दिल से परमात्मा के नाम पे आज प्रसाद बांट रहे हैं, तो परमात्मा भी कुछ देगा उन्हें, सच बात तो है ना। कुछ भी ना देगा तो बुद्धि देगा, कुछ भी ना देगा तो अकल देगा, और उनका बेड़ा पार हो जाएगा। तो ठिकाना किससे मिलेगा? मालिक के नाम से। बिना नाम के ठिकाना नहीं। कोई लाख कोशिश कर लो, बात समझ रहे? भजनों के माध्यम से बड़े स्पष्ट तरीके से समझाया है, रोज गाया, रोज समझाया, कई साल समझाया, लेकिन फिर भी समझ में ना। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं वो जो उनका भजन सुना कर रहे हैं हम, मेरे माटी के मटके, क्या कह रहे हैं? मेरे माटी के मटके तू राम नाम बोल, मेरे माटी के मटके तू राम नाम बोल, मेरे माटी। अच्छा, यो भजन कितनी फेर सुना तुमने, ये बताओ अम्मा, तुम बताओ कितनी फेर सुना? बहुत सुना ना। मैंने यूं तो ना कही कि मेरे माटी के मटके 81 व्रत को कर, फिर तुम्हें यो याद कैसे रही? राम नाम की क्यों ना रही? इसका मतलब तो ये है, या तो मेरी सुनी नहीं, या आप मुझे मानते नहीं। क्यों जी? कितनी बार सुना है कि भाई राम नाम के अलावा काम नहीं चलेगा। फिर कह रहे हैं, बताया कि तुम कहां से आए हो, और पिटकुट कह तू आया जगत में, पिटकुट कह तू आया जगत में, पिछली अपनी हस्ती टटोल, मेरे माटी के मटके तू राम नाम हो, मेरे माटी। तो देखो, पीछे कीड़ा मकोड़ा गधा सब बने होंगे हम, लेकिन हमें विश्वास नहीं आ रहा। कोई जीव ऐसा नहीं है जो किसी योनि में ना गया हो। बात समझ रहे? हर योनि भुगत के आए हैं। आज एक मौका मिला है और इस मौके को चूक रहे हैं, भूल रहे हैं, है ना। देखो आज तो कह रहे हो मानव,
यहां रुकने को तैयार ना, इस गांव के ही घर जाके सोंगे। कोई बात एक भी बैठ जा पेट में, शायद से कोई काम कर जा, लेकिन ना, बात समझने को कोई तैयार ना। तो क्या कह रहे हैं कि पिछली हस्ती को छोड़ो, आज तो हम इंसान हैं, ठेकेदार हैं कि हाँ, हमें कोई यहाँ भगा नहीं सकता। हमारे तो हरिचंद की मां चली गई है ना, कर लो ठेकेदारी। तो क्या कह रहे हैं, और ऊपर से तो चिकना चुपड़ा, ऊपर से तो चिकना चुपड़ा, अंदर भरी है तेरे पोर, मेरे माटी के मटके तू राम नाम बोल। भाई सुमन तो सो गई। ऊपर से कैसा लगा है सब, ऊपर से कैसे लग रहे हैं सब, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, सब ऐसे लग रहे हैं बड़े भोले हैं, बड़े अच्छे हैं, और अंदर सब बड़ा भरा पड़ा है बवाल ना है। और वो खुलेगा जरूर बात, कितने छुपा दिए, लाख छुपाए छुप नहीं सकता है। गुरु से चलो छुपा लो, गुरु की तो आंखें दो ही हैं, भगवान की 1,000 1 करोड़ 1 अरब भगवान से नहीं छुपा सकते। कह रहे हैं क्या, और जब तू जाएगा हरि के द्वारे, जब तू जाएगा, जब तू जाएगा हरि के द्वारे, वहीं खुलेगी तेरी पोल, मेरे माटी के मटके तू राम नाम बोल, मेरे माटी। वहां तो पोल खुल जाएगी, गीता कैसी है, राकेश कैसे हैं, खुल जाएगी पोल, कितने छुपाइए। तो जब पोल खुल जाएगी, वो कहेगा उनको मैंने तो ना करा ऐसा, तुम्हें रजिस्टर भी तैयार है, तो देख कहना करा ना भाई। तो क्या होगा, माफी ना है, फिर क्या है, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी, जैसी करनी वैसी भरनी, इसमें प्रभु का क्या दोष, मेरे माटी के मटके तू राम नाम बोल, मेरे माटी। प्रभु का इसमें दोष है ना। सब दुनिया पता क्या कर रहा है, मेरे को ऐसा कर दिया, मुझे ऐसा कर दिया। हमारे पता गीता क्या कहते हैं, गीता, मैंने ही भगवान की गाय मारी, बताओ। अरे भाई कहीं ना कहीं कमी है। भगवान किसी को जो है जबरदस्ती दुख नहीं देता, ये असलियत तो समझ जाओ। मुझे तो दुख ना दे दिया, मेरी भी तो उम्र है, मैं भी तो जंगल में रह रहा हूं, घर तो ना रह लिया, मुझे तो सुख ही सुख दे दिया हमारी। क्यों, कोई ना इसमें भी कारण है। तो क्या कह रहे हैं लास्ट में, क्या कह रहे हैं, जब हरि के द्वारा जागे पोल खुल गई, और जैसी करनी वैसी भरनी, इसमें प्रभु का फिर कोई दोष, फिर लास्ट में क्या है बात, और कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु, फिर क्या कह रहे हैं, अंदर की आंख है तो खोल, मेरे माटी के मटके, अंदर की आंखें खोल लो, क्या बाहर की, अंदर, अंदर की आंखें खोल के झांक कर देखो तुम्हारे अंदर क्या है।
आप जो अपना रूप देख रहे हैं, इस रूप से सवाया रूप है वो, इस रूप को भी कायम रखने वाला वो रूप है जिसे निज रूप कहा है। लेकिन हम अंदर झांक के नहीं देख रहे हैं, हम कर नहीं रहे हैं और चाह रहे हैं ठेकेदारी। यहाँ की ठेकेदारी ऐसा नहीं, यहाँ की ठेकेदारी के लिए तो भगवान का भजन करना। इस मन को समझा लो। वो एक भजन गा कर पापी मन, एक भजन आ गया, कर ले भजन। तो लास्ट में एक अलग है, वो कह रहे हैं हमारा और हिसाब है, कह रहे हैं रे मन मूरख बतला कब तक, है ना, कब तक ही काशी का व्रत रखोगे? अरे अब तो सुधर जाओ। रे मन मूरख बतला कब तक, यूं जीवन व्यर्थ गमाएगा, यूं जीवन व्यर्थ गमाएगा। कर आज किया ना राम भजन, तो अंत समय पछताएगा। देखो साफ समझा, आज यदि हरि भजन ना करा, भजन कुछ तो कही, ऐसे तो ना कही काशी के व्रत करिए, बताओ। सभी चीज करोगे तो सभी चीज में दो नावों में पैर रख दियो, बचेगा ना, डूबेगा वो। भाई दो नाव चली समुद्र में, एक पैर उसमें नाव में रख दिया, एक में रख दिया उसमें, तो क्या होगा? एक जगह चल दी, एक जगह डूबेगा ना। सब करने से काम नहीं बनेगा, एक को करने से काम बनेगा। एक को बनाओ अपना, ना ही समझ में बात, या सबको करने से चल जाएगा? बताओ है? जब अम्मा बड़ी बूढ़ी और सिखा रही है कि सब करो, सबकी कोदी भरो, तो भैया और कौन समझ जाएगा? बालक तो ऐसे सीखेंगे, भैया तुम भी सबको करो। पूरा घर बिगाड़ने के चक्कर में देखो आप बातें कर रही हैं। ठीक है, अब ना रखूं तो मैं, बातें कर लो। हाँ, तो कह रहे हैं रे मन मूरख बतला कब तक, है ना, यानी कब तक ये समय बर्बाद करेगा, कब तक जीवन खराब करेगा, है? कह रहे हैं आगे क्या कह रहे हैं, मिलता है समय नहीं बार बार, सुंदर नर देही पाने का, सुंदर नर देही पाने का। मुद्दत में मिला है हक तुमको, खुद को मानव कहलाने का। मतलब जो मिला है मौका ना, सुंदर देह मिली है, जो मुद्दत में मिला। कभी मेंढकी बने, कभी गीदड़ बने, कभी चूहा बने ना, ये मानव कहला रहे हैं आज। और मानव कहला के भी काम कौन से कर रहे हैं? जो ना करने से। मुद्दत में मिला है हक तुमको, खुद को मानव कहलाने का। और क्या करने को कह रहे हैं? बंदा भी बना, है ना, हम इंसान हैं, बंदा भी बना बंदगी ना करी। बंदगी को कह रहे हैं, बंदगी क्या हो? बंदगी तो व्रत रखना होगा। बंदगी, बंदगी क्या है? बंदगी तो मुसलमान बंदगी कहने हैं, भजन ही तो है वो, है ना। कह रहे हैं बंदा भी बना बंदगी ना करी, तो क्या मुंह लेकर जाएगा? बंदा भी बना बंदगी ना करी,
तो क्या मुंह लेकर जाएगा, तो क्या मुंह लेकर जाएगा। कर आज किया ना राम भजन, तो अंत समय पछताएगा। और लास्ट में एक चीज कह रहे हैं अब, क्योंकि पैसे वाले बहुत हैं ना, एक तो हमारे गरीब तो बेचारी गीता ही है, क्या करें। कह रहे हैं कि तेरे जैसे लाखों बंदे पहले इस जग में आए हैं, पहले इस जग में, पर काल बलि के चक्कर से कोई ना बचने पाए हैं। तो बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े बलवान इस धरती पर आ गए। रावण जैसे, हमारे तो मकान ईंटों के हैं, है गीता, उसकी तो सोने की लंका थी, वो भी काल बलि के चक्कर में पड़ गए। काल खा गया, हमारी तुम्हारी औकात क्या है। सिर्फ एक नाम ही चीज है, जिसने नाम पकड़ लिया उसे काल नहीं खा सकता। क्या कह रहे हैं कि तेरे जैसे लाखों बंदे पहले इस जग में आए हैं, पहले इस जग में आए हैं, पर काल बलि के चक्कर से कोई ना बचने पाए हैं। अब कह रहे हैं गर नाम का खांडा ना पकड़ा, कहने का जी, फिर मुझे आदत वही पड़ गई। बता, मुझ में भी तो आदत पड़ गई। नाम के खांडे वो कह रहे हैं, यूं ना कह रहे कि 81 के व्रत का खांडा, ऐसे तो कही ना। फिर हमारे समझ में क्यों ना आई। आज ही आज कहूंगा, कल को ना कहूं। या तो आ जाएगी समझ में, और ना तो है आना भूल जाओगे, बस ये की बात। वो कह रहे हैं गर नाम का खांडा ना पकड़ा, तो तू भी कुचला जाएगा, तो तू भी कुचला जाएगा। घर आज किया ना राम भजन, अंत समय पछताएगा। कह रहे हैं ये धन और वैभव है ना, इस धन वैभव को देख देख ए मानव क्यों इतराता है, ए मानव क्यों इतराता है। कुछ तत्व नहीं इन खारों में, क्यों वृथा कष्ट उठाता है। तो इस धन वैभव को मत देखो कि मेरे 4 लड़के हैं, मेरे तो ट्रैक्टर भी हैगा। देखो परमात्मा को याद करो, हैं क्या कह रहे हैं, क्या सब कही भजन में, इस धन वैभव को देख देख ये मानव क्यों इतराता है। कुछ तत्व नहीं इन खारों में, क्यों वृथा कष्ट। और तेरा भी भला होगा ना कभी, जो औरों को तड़पाएगा, जो औरों को तड़पाएगा। अगर आज किया ना राम भजन, अंत समय पछताएगा। क्या कही है, जो औरों को तड़पाएगा, क्या कही। अच्छा ये बताइयो, ये मुसलमान तो तड़पाना रहे। ईद के दिन मैंने देखा तमाम, कोई कटरा ले जा रहा, कोई कटियाई ले जा रहा,
बकरा ले जाएगा, हो जाएगा भला। दया सबसे बड़ी चीज है, दया। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान है। और तुलसी दया ना छोड़िए, है जी, जैसे कही जब लग घट में प्राण, जब तक ये श्वास चल रही है जब तक दया मत छोड़ो। ये धर्म का मूल है। मच्छर भी मारोगे पाप लगेगा, बदला देना पड़ेगा। गुरु जी को तो रोटी देख लेगी ना, मत कहो जटपुरा वाले। अच्छा, बहुत बुराई हो गई भाई। देखो बात यह है, हर चीज को बारीकी से समझो ना। भक्ति सरल है, भक्ति भारी नहीं है ना। सरल है तो इसका मतलब सब कर सकते हैं, स्त्री भी पुरुष भी, बच्चा भी बूढ़ा भी। ये भारी काम नहीं। रामायण में भी क्या आई हुई, क्या कहा कि सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भक्ति मोर पुराण सुति गाई। कि ये रास्ता कैसा है, सुलभ आसान, और वेदों में पुराणों में गाया है। और हम कर रहे हैं भारी। कैसा भारी डॉक्टर साहब, भारी कैसे है? निर्जला व्रत, पानी भी ना पियेंगे, ये आसान है, ये आसान है। मुझसे तो रहा ना जाए। भारी चीज को ढूंढ रहे हैं, जो सरल है, जो वेद शास्त्र कह रहे हैं उसे नहीं समझ। कह रहे हैं कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, और बिन सत्संग न पावे ही प्राणी। कि भक्ति स्वतंत्र सारे सुखों की खान है, लेकिन कहां से मिलेगी? सत्संग से। बिन सत्संग न पाए, सत्संग में ना आऊंगी कहीं भी। अल्ली अम्मा बैठी, सत्संग में ना आऊं, मत आओ जी। जब कह रहे हैं कि सत्संग से मिलेगी वो भक्ति, तो सत्संग में आना चाहिए। और वो भक्ति ऐसी है कि सारे सुखों की खान है। अच्छा, सुख किसे ना चाहिए ये बताओ? सुख चाहिए ना चाहिए? मर रहे दुख के मारे, हाय पैसा ना, हाय यो ना, है ना दुखी। लेकिन सत्संग ना सुनेंगे, भक्ति ना करेंगे, मत करो। जो वेद शास्त्र कह रहे हैं हमारे, हम उनके आधार पर नहीं चल रहे, गुरु के वचनों पर नहीं चल रहे, तो क्या सुख ढूंढ लोगे? मिल जाएगा सुख? दिखा दियो सुख देके मुझे, मिल जाएगा सुख? कभी नहीं। सुख तो परमात्मा के चरणों में ही मिलेगा, है ना। उस परमात्मा को भूल के। अच्छा है, विराम कर दें? क्या टाइम हो गया? 1 बजे 20 मिनट हो गई। चलो, एक भजन कह रहे हैं, सुनो सुनो, तुम भी सुनो, तुम भी सुनो सुनो बचन नर नारी, हरि भजनी करो सुखकारी। हरि का भजन है सुखकारी। हरि का भजन करेंगे ना। पहले थोड़े दिनों को भूल गई, करने लगी, फिर भूल गई। हे मेरे भगवान, कौन समझाएगा? सुनो सुनो बचन नर नारी, हरि भजनी करो सुखकारी। हरि भजनी करो, जिन रचा शरीर तुम्हारा, जिन रचा शरीर तुम्हारा, उसका क्यों नाम विसारा। यानी उसका नाम क्यों भूल गए? इसका परमात्मा का नाम भूल गए,
और पूजा पाठ करने लगे हैं। तो क्या कह रहे हैं उसके लिए, जिन रचा शरीर तुम्हारा उसका क्यों नाम विसारा, कृत घन सठ मूल अनाड़ी, हरि भजन करो सुखकारी, सुनो सुनो बचन नर नारी, हरि भजन करो। तो देखिए, जिसने परमात्मा ने सब कुछ दिया उसे ही भूल गए, परमात्मा का भजन करना भूल गए और व्रत में लग गए, परिक्रमा में लग गए, पूजा पाठ और हमन तुम्हारे दुनिया भर की चीजों में लग गए। लेकिन कोई और उपाय नहीं है सिवाय एक ही उपाय के, है ना, उसे नहीं समझ रहे और कहे में लगे हैं। लास्ट में क्या बात बता रहे हैं आगे, खाना पीना सो जाना, खाना पीना सो जाना, सब काम है पशु समाना, सब काम है क्यों देह मनुष्य की धारी, हरि भजन करो सुख का। अब देखिए, खाना पीना सो जाना, जो काम कैसा बताया, पशु के समान। तो इतना ही कर रहे हैं, भजन तो करना रहे, खा रहे हैं पी रहे हैं सो गए, तो पशु के समान है। जब पशु के समान है और वही काम कर रहे हैं तो जो पशु को मिलेगा वो तुम्हें मिलेगा। समान काम करने से समान पैसा मिलेगा, नौकरी बराबर मिलेगी ना। पशु जैसा करोगे तो पशु जैसा मिलेगा, इंसान जैसा करोगे तो इंसान जैसा मिलेगा। इंसान का काम क्या है, भजन करना है? लेकिन क्या कर रहे हैं, खाना पीना से